अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम mgsoft.com। वीवर्स, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं होटल मैनेजमेंट का एक बहुत ही मज़े का सॉफ्टवेयर। अगर आप बिज़नेस करते हैं होटल का, रूम बुकिंग्स का, तो ये सॉफ्टवेयर आपके बिज़नेस की मैनेजमेंट को आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान बना सकता है। तो आइए इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स है वो हम आज की इस वीडियो में देखते हैं और इन फीचर्स को कैसे यूज़ करना है उसका तरीका भी सीखते हैं। तो व्यूअर्स, हमारे इस सॉफ्टवेयर का नाम है रियो होटल मैनेजमेंट, वर्जन है 1.2। सबसे पहले जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये इस वक्त इसका होम पेज आपके सामने आ रहा है। यहाँ पर हमने इस वक्त इनिशियली वो है 10 रूम्स के लिए, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है। आपके होटल में जितने भी रूम्स हैं आप उसको यहाँ पर इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर नंबर ऑफ़ रूम्स आ रहे हैं और यहाँ पर ये हमारी जो डेट्स हैं ये आ रही हैं। हमारा जो करंट मंथ है इस वक्त वो यहाँ पर जून 2024 चल रहा है। तो यहाँ पर हमारे इस महीने के अंदर कौन कौन से रूम बुक हैं उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो आपने ये बटन दबाना है, शो बुक्ड डेट्स। इस तरह से अभी इस वक्त हमारा सॉफ्टवेयर हमें बता रहा है कि रूम नंबर 3 हमारा बुक है 21 जून और 22 जून 2 दिन के लिए। इस तरह से किसी भी एक महीने में आपके जो भी रूम्स जिन जिन डेट्स के लिए बुक्स हैं वो यहाँ पर रेड कलर में शो हो जाएंगे और जो रूम खाली हैं, एम्प्टी हैं, वो इस तरह से वाइट स्पेसेस उसके ऊपर आपको नज़र आ जाएंगी। तो अब बारी आती है कि नया रूम आपने किस तरह से कस्टमर के लिए बुक करना है। उसके लिए हमारा ये वाला टैब है न्यू बुकिंग का, यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये पेज 2 हिस्सों में तकसीम है। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर न्यू बुकिंग होगी और यहाँ पर आपके जो ऑलरेडी कस्टमर ऐड हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे राइट साइड के ऊपर। यहाँ पर अगर कोई कस्टमर ऑलरेडी आपके सिस्टम में ऐड है उसको आप इस तरह से इसको सर्च भी कर सकते हैं। अगर कोई कस्टमर न्यू आपके पास आया है तो फिर आपने इसकी एंट्री यहाँ पर करनी है। आइए एक नए कस्टमर की हम एंट्री यहाँ पर करते हैं। ये मैंने बटन दबाया है न्यू एंट्री का। सबसे पहले आपने उसका पासपोर्ट या उसकी आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर फर्जी तौर पर कुछ भी लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कस्टमर का नेम। बिलफर्ज हमारे पास आया है जमालदीन। उसका एड्रेस आपने यहाँ पर लिख लेना है जो भी उसके आईडी कार्ड के ऊपर है, ये जो आपको बताएगा। इसी तरह से इसका ईमेल आ जाएगा। ईमेल के बाद आपने इसका मोबाइल नंबर यहाँ से लिख लेना है। उसके बाद उसकी जो नेशनैलिटी है उसको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर मज़ीद जो रिमार्क्स हैं उसके बारे में कोई भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो आप लिखना चाहें वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद रिमार्क्स 2 का हमने एक ऑप्शन दिया है, यहाँ पर आप कोई भी रिमार्क्स उसके बारे में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपने उसको कौन सा रूम असाइन करना है। बिलफर्ज आपने उसको रूम नंबर 5 असाइन करना है। नंबर ऑफ़ पीपल कितने हैं, कितने लोग आए हैं। बिलफर्ज 4 लोग आए हैं। अब उन्होंने किस डेट के ऊपर आपसे कमरा लेना है, कितना बुक करवाना है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो आपके पास आए हैं 21 जून और ये आपको कहता है कि हमें 30 तक कमरा चाहिए। आपने ऊपर फ्रॉम और नीचे टू लिख के इस तरह से ये डेट्स ले लेनी है। अब यहाँ पर इसकी अटैचमेंट का ऑप्शन भी मौजूद है। आपने इसका आईडी कार्ड अटैच करना है या कोई भी डॉक्यूमेंट आपने इस अपने सिस्टम के अंदर अटैच करना है तो आपने उसकी पिक्चर इससे ले लेनी है और उसको इस बटन से, अटैचमेंट के बटन से, ये तस्वीर मैंने यहाँ से ले ली है, इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा हमारा रूम भी बुक हो जाएगा और जो हमारा ये कस्टमर है अगर ये पहले से हमारे डाटाबेस में ऐड नहीं है तो उसका सारा डाटा हमारे डाटाबेस में भी ऐड हो जाएगा। इस वक्त मैसेज आया है कस्टमर एडिड, ओके हुआ है। डाटा एडिट बुकिंग टेबल्स यानी कि एक नई बुकिंग भी हमारी बन चुकी है, ओके किया मैंने। तो व्यूअर्स, ये जो चेक इन फॉर्म है ये भी आप हमसे अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करवा सकते हैं। फ़िलहाल हम आपको एक एग्जांपल इसकी दिखा रहे हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको हमसे डिज़ाइन करवा सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो कस्टमर था यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब हम आते हैं वापस बुक रूम्स के ऊपर। यहाँ पर जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए कि ये जो रूम नंबर 5 है ये हमारा 21 से लेकर 30 तक बुक हो चुका है। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो जो भी आपका कस्टमर होगा या इस रूम के अंदर जो भी बंदे होंगे उनका सारा बायोडाटा यहाँ पर निकल के आ जाएगा और उसके अटैचमेंट इस साइट के ऊपर शो हो जाएगी। न्यू बुकिंग में अगर कोई कस्टमर आपके पास पहले से ऐड है तो आपने क्या करना है, उसकी जब रसीद बनानी है तो आपने उसको सर्च कर लेना है। नेम के ज़रिए भी सर्च हो जाता है या फिर आप उसको फ़ोन के ज़रिए भी सर्च कर सकते हैं। इस कस्टमर का अगर आपने दोबारा रसीद बनानी है तो आपको इसका डाटा दोबारा एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली ये बटन दबाना है गेट कस्टमर डाटा, इसका डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। आपने इसका सिर्फ रूम नंबर, नंबर ऑफ़ पीपल और डेट्स लिखने के बाद अटैचमेंट करनी है और इसको सेव कर लेना है। ये कस्टमर आपकी लिस्ट में पहले से मौजूद था, इसकी डाटा एंट्री और ज़्यादा आसान हो जाती है। यहाँ पर आपने इसको यूज़ करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है, बिलफर्ज आपके पास कस्टमर आया है 28 जून को, अब वो कहता है कि मैंने 28 जून से लेकर मैंने बुकिंग करवानी है जुलाई की 5 तारीख तक,
तो इसके अंदर क्या होगा कि आपने इसकी 2 इन्वाइसेस बनानी है। यानी कि पहली जो इन्वाइस आपने बनानी है, पहली इसकी जो इन्वाइस है वो बनेगी 28 से लेकर इसी महीने के एंड तक यानी कि 30 तक। इसकी जो दूसरी इन्वाइस बनानी है वो होगी हमारी जुलाई के महीने की 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक। और उसके बाद रूम नंबर असाइन करके नंबर ऑफ़ पीपल लिखने हैं और इसको यहाँ पर इस तरह से सेव कर लेना है। इस तरह से व्यूअर्स आपने जब कोई ऐसा बंदा आता है जिसकी बुकिंग करंट मंथ में भी है और नेक्स्ट मंथ में भी आ रही है, उसके आपने इस तरह से 2 एंट्रीज अलग अलग बनानी है। अब जब इसको चेक करेंगे हमारे इस वाले फॉर्म के ऊपर आकर, तो ये जो बुकिंग है रूम नंबर 3 की यहाँ पर हमारे पास आ रही होगी 28 से लेकर 30 तक। और जब यहाँ पर आगे जाके इसको हम जुलाई को चेक करेंगे तो इस तरह से जुलाई के महीने में भी इसकी जो एंट्री है वो हमारे पास यहाँ पर आ रही होगी। तो अब इसके बाद बारी आ जाती है चेकआउट की। जब आपके कस्टमर ने रूम को छोड़ना है तो उसकी एंट्री आपने कैसे करनी है। आपने आ जाना है यहाँ पर चेकआउट वाले टैब के ऊपर। यहाँ पर हमारे आप देखिए शो ऑन गोइंग बुकिंग्स, जितनी भी बुकिंग ऑन गोइंग है वो यहाँ पर आ रही हैं। जब भी किसी बंदे ने चेकआउट करना है तो आपने उसका इनवाइस आईडी यानी कि जो बिल आईडी है, इनवाइस नंबर है, वो आपने उससे लेनी है और यहाँ पर आपने सर्च में लिखनी है। तो ये इस तरह आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने इसको चेकआउट करना है, रूम को इसने एम्प्टी किया है तो यहाँ पर हमने इसकी अमाउंट लिखनी है जो भी इसने हमें दी है। बिल फर्ज 4000 रुपीज़ हैं। यहाँ पर पेमेंट का मोड है, किस तरह दिया है, कैश कार्ड, ट्रांसफ़र या और कोई। यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से हमसे रब्ता करके मज़ीद ऑप्शंस ऐड करवा सकते हैं। बिल फर्ज इसने हमें कैश दिया है। यहाँ पर मैं चेकआउट का बटन दबा देता हूँ, इस तरह से चेकआउट हो जाएगा और इसका इस तरह से इनवाइस निकल आएगी। व्यूअर्स यहाँ पर जो इनवाइस है ये बिल्कुल हमने भी सिंपल बनाई है। आप हमसे अपने हिसाब से इनवाइस को डिज़ाइन भी करवा सकते हैं। व्यूअर्स इस तरह से आप अपने होटल के रूम्स को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जा सकते हैं। व्यूअर्स इस सॉफ्टवेयर में आप अपनी मर्ज़ी से हमसे मॉडिफिकेशंस भी करवा सकते हैं और इसके बारे में मज़ीद मालूमात के लिए या इसके अंदर मॉडिफिकेशंस के लिए नए फीचर्स फंक्शंस को ऐड करवाने के लिए आप हमसे हमारे फ़ोन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने हैं, +923448330099 और +923041833099। व्यूअर्स उम्मीद आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल मोबाइल अरीना और MG सॉफ्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।